मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। भगवान श्री कृष्ण और हमारे नेता अखिलेश यादव जी के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। महाभारत में भी पांडवों के खिलाफ छल से जीतने का प्रयास हुआ, अयोध्या में भी ऐसा ही जाल बुना जा रहा है, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जवाब मिला, वैसे मिल्कीपुर में जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी के आरोप पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। चुनावी हिंदू बनने का प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। सुनिए। अब मिल्कीपुर का चुनाव है, वो आपने देखा कि किस तरीके से एक तरीके से चुनावी चौरस बिछा करके, जैसे महाभारत में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से बलि कोई था ही नहीं, जी एक तरफ जो भगवान ही है, और उस युद्ध को जीतने के इच्छा शक्ति को छल से जीतने की जो कला कौरवों के द्वारा की जा रही थी, चौरस बिछा करके पहले तो वनवास भेज दिया। तो ये जो चौरस बिछा करके जो है जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये जीतना जो है उनके लिए संभव नहीं है, जनता समझ चुकी है। और जैसे अयोध्या में जवाब दिया है, वैसे ही मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। देखिए, जैसे भगवान राम के वंशज के रूप में एक एक क्षत्रिय समाज का बच्चा है, क्योंकि राम का डीएनए में, उसके डीएनए में कोई फर्क नहीं है, वैसे भगवान श्री कृष्ण के डीएनए में और हमारे नेता के डीएनए में कोई फर्क नहीं है। तो ये समाजवादी पार्टी के नेता के बयान आप सुन रहे थे, और समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। चुनावी हिंदू बनना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये बीजेपी कह रही है। तुष्टीकरण करने वाले आज भगवान कृष्ण का नाम लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवाने को अपनी उपलब्धि मानती रही हो, वो समाजवादी पार्टी जिसने मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर पैमाने को ध्वस्त कर दिया हो, वो समाजवादी पार्टी आज चुनाव जीतने के लिए अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बताने का काम कर रही है, उनका डीएनए जोड़ने की बात कर रही है। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कोई भी अवसर नहीं छोड़ा है जब वो मजहबी तुष्टीकरण के लिए हर सीमा को पार न कर जाती हो। उधर संभल के 1978 दंगों को लेकर बड़ी खबर यह है कि 47 साल के बाद एक बार फिर 1978 में जो संभल में दंगे हुए थे उसकी जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभल के एसपी ने जिलाधिकारी को पत्र लिख दिया है, 1 हफ्ते में ये जांच रिपोर्ट सौंपनी है। दरअसल सरकारी आंकड़ों में मौत का जो आंकड़ा है वो 24 है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इस दंगे में इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगों में 184 लोगों की जान जाने की बात कही थी। तो संभल दंगे की जांच को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई ने क्या कहा, ये सुनिए। जी, आपने संभल पे दंगे की जो भी जांच बिठाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में? 1978 में रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं तो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने? आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं। सौरभ मालवीय प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और साथ ही नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।